गुड इवनिंग दोस्तों। अम, आप सबका दिन कैसा गया? हमने कल एक शॉर्ट ट्रेड करा था एंड एक पोजीशन पे हम लॉन्ग देख रहे थे, बट ओवरऑल मार्केट का व्यू था कि ये साइडवेज रहेगा। मेरा मानना था कि ये ऊपर 24,700, ये इस रेंज 24,700 एंड 720 के आसपास जाएगा, और नीचे ये 24,540 के आसपास, 540 530 इस रेंज में रहेगा। मार्केट खुला गैप डाउन एंड इंटरेस्टिंगली फर्स्ट 15 मिनट की कैंडल ने कल जो स्विंग बनाया था उसके नीचे ब्रेक डाउन किया। हम यहाँ पे वेट कर रहे थे। इनफैक्ट हमने हमारे सारे ग्रुप्स में यहाँ पर एक ट्रेड दिया, 200 के आसपास हमने एक प्रीमियम को दिया था पुट साइड में। उसके बाद यहाँ पे हम वेट कर रहे थे एंड जैसे ये कैंडल ब्रेक हुई फिर पता था कि एक बड़ा स्विंग डाउन आएगा। यहाँ पे मैंने जैसे ये हैमर बना, ये कैंडल पे मैंने लोगों से पोजीशन एग्जिट करवाई। उसके बाद मार्केट में कोई मतलब एक आध दो रिट्रेसमेंट मिले जरूर। टारगेट अल्टीमेटली ये टारगेट था 24,185 200 के बीच में। वो टारगेट कल आ सकता है, मगर ये जो मूवमेंट था लास्ट के करीबन करीबन 11:30, ये जो पूरा मूवमेंट है यहाँ से 10:30 बजे से, राइट, ये मूवमेंट बहुत ही ट्रिकी था और इसमें शायद ज्यादा पैसा किसी का बना नहीं होगा। तो जिसने भी आज सुबह को पहला ये मूवमेंट कैप्चर किया उसने अच्छा पैसा बनाया होगा, वरना आज के दिन पैसा बनाना थोड़ा डिफिकल्ट था अगर अगर आपने ये मूवमेंट मिस किया है तो। कि अगर आप देखेंगे ये कैंडल 100 पॉइंट की कैंडल्स हैं, राइट, 70 80 100 पॉइंट्स की कैंडल्स हैं। यहाँ पे प्रीमियम काफी अच्छा खासा डीके हो रहा था पुट साइड में भी, एंड उसके बाद रिस्क रिवॉर्ड नहीं बैठ रहा था। सो आपका 20 30 रुपए रिस्क था एंड उसके सामने 30 रुपीज का रिवॉर्ड मिल रहा था। तो ट्रेड्स डिफिकल्ट थे। कल के लिए हम स्टॉक्स अवॉइड करेंगे, मुझे एक दिन मार्केट को ऑब्जर्व करना है। ऐसे भी कल बहुत ही इंपॉर्टेंट इवेंट है, रात को फेड एफओएमसी बैठक की रिजल्ट्स आएंगे। सो जेरोम पॉयल साहब हमारे क्या कहते हैं, हॉकी स्टैंड है डोवी स्टैंड है, 25 बेसिस पॉइंट का रेट कट हर एक जन एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो हमें देखना है यहाँ पे कि क्या होता है मार्केट के साथ। तो कल के लिए मैं कोई स्टॉक्स नहीं देना पसंद करूंगा एंड आई थिंक पोर्टफोलियो वाइज भी आप लाइट रहे, इंट्राडे में भी आप लाइट रहे तो बेटर रहेगा। अब चलते हैं कल के प्रीमियम्स पर। कल के लिए निफ्टी का व्यू क्या है मेरा? सो फ्रेंड्स, निफ्टी मुझे पर्सनली लग रहा है एक बार ये लेवल्स को रीटेस्ट करेगा, राइट। अब यहाँ पे कहाँ से रिटर्न लेता है हमें गेज करना थोड़ा डिफिकल्ट है, बट मुझे पर्सनली लग रहा है ये 24,210 24,260 ये लेवल्स तक डेफिनेटली आएगा। और उसके नीचे, देखिए उसके नीचे अभी भी गैप है। अगर आप देखेंगे मार्केट ने ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन दिया था, उसके बाद उसने, अगर आप देखेंगे, ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन दिया, रीटेस्ट किया, यानी अगर आप देखेंगे कि कभी ट्रेंड लाइन के ऊपर क्लोज नहीं हुआ, ये रीटेस्ट दिया, फिर यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक से अच्छा फॉल हुआ था। मार्केट के पास अब काफी लेवल्स है नीचे करेक्ट होने के लिए, बट ये जो जोन है पूरा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जोन है। सो अगर आप देखेंगे ये पूरा ही कल अगर गैप अप ओपन होता है और 24,430 450 से रिजेक्शन लेता है तो एक ट्रेड बन सकता है। यानी मेरा ट्रेड ऐसे बनेगा, एक ये रिजेक्शन पे मेरे को एक ट्रेड अच्छा दिख रहा है, वरना कोई ट्रेड ढूंढना थोड़ा डिफिकल्ट होगा। ये पूरा ही सपोर्ट जोन, अगर आप देखेंगे यहाँ पे थिक कंसोलिडेशन हुआ था। सो यहाँ से कुछ भी पिकअप करना ट्रेड्स बहुत ही मुश्किल होगा यहाँ पे। अगर आप शॉर्ट करेंगे तो यहाँ पे आप ट्रैप हो सकते हैं। ये राउंड स्ट्राइक भी है तो यहाँ पे फिर एक और एक दिक्कत है, राइट, इस राउंड स्ट्राइक के नीचे अगर आप देखेंगे ये पूरा। सो अब प्रॉब्लम क्या है कि हम पूरे सपोर्ट जोन में आ गए हैं मार्केट में, एंड क्योंकि मार्केट में हम सपोर्ट जोन में, to take a trade is going to be very challenging, right? um, so आपको अगर शॉर्ट करना है, प्रेफर टू शॉर्ट इट बिटवीन 24,450 एंड 24,510। वहां से अगर गिरेगा तो मार्केट एक ठीक ठाक मूवमेंट देगा, ठीक है। 24,200 के आसपास अगर मार्केट गैप डाउन खुलता है कल, ट्रेड अवॉइड करें। आपको लगेगा शायद कि मार्केट और गिर सकता है, बट अगर आप देखेंगे ये पूरे सपोर्ट जोन्स हैं। सो यहाँ से लेग ऑफ रैली भी शुरू हुई थी
यहाँ पे काफी मूविंग एवरेजेस का सपोर्ट भी था मार्केट को लॉन्ग टर्म बेसिस पे। सो मेरा प्रेफरेंस यहाँ पे शॉर्ट करने का नहीं होगा अगर गैप डाउन होता है तो, बट हाँ अगर गैप अप होता है, थोड़ा रिट्रेसमेंट लेता है और मुझे एक रिजेक्शन कैंडल मिलती है अराउंड 24,450 टू 520, तो मैं एक शॉर्ट लेना पसंद करूंगा। ऑप्शन की पोजीशनिंग बहुत ही वियर्ड है, सो क्लैरिटी नहीं है ऑप्शन पोजीशनिंग को लेके, एंड कल मुझे लग रहा है ट्रेडर्स भी लाइट रहेंगे क्योंकि बड़ा इवेंट है। चलते हैं कल प्रीमियम्स को कैसे ऑब्जर्व करेंगे। सो प्रीमियम्स में अगर आप देखेंगे ये निफ्टी है, बट अगर प्रीमियम्स, लेट मी जस्ट स्विच टू टू चार्ट्स, राइट। सो एक्चुअली कुछ ज्यादा सपोर्ट्स थे नहीं यहाँ पे। तो सी पुट में अगर आप देखेंगे, जो मैं कह रहा था गैप अप अगर हो, राइट, तो 24,500 पी मुझे यहाँ पे मिल सकता है। सो 124 एक अच्छा सपोर्ट दिख रहा है, इसे अगर ब्रेक करता है, एक विक बनाता है बिटवीन 105 टू 106, तो आप एक लॉन्ग ले सकते हैं फॉर द टारगेट्स ऑफ 165 टू 190। कल टारगेट्स छोटे रखें और स्टॉप लॉस भी अपने छोटे रखें, क्वांटिटी कम रखें, मुझे नहीं लग रहा है कोई बड़ा मूव आ सकता है। खैर वैसे वो हमारा व्यू आज भी था, बट मार्केट 24,520 के नीचे जो फिसला उसने 150-200 पॉइंट का मूव दिया। बट अगर आप देखेंगे फॉल में मजा नहीं आया, बिकॉज 80 पॉइंट्स की रिवर्सल कैंडल स्टिक बन रही थी, तो प्रीमियम इतना मूव नहीं हुआ। अगर आप देखेंगे, ये देखिए ये पुट का प्रीमियम है 24,500 इन द मनी था। तो जो मैं आपको बता रहा था 10-15 को जो पुट का हाई बना, अगर आप देखेंगे 10-15 के बाद ये कोई बहुत ज्यादा दूर नहीं है, 224 से 240 के आसपास ही है। 16 रुपया कोई बहुत बड़ा अमाउंट नहीं होता, स्पेसिफिकली जब आप इन द मनी की बात कर रहे हो। एंड मार्केट जबकि गिरा है 24,420 से, मार्केट 24,380 से मार्केट ने 24,305 का लो बनाया। 75 पॉइंट के सामने अगर आप देखेंगे 16 पॉइंट का मूवमेंट डीप, 24,500 तो डीप इन द मनी हो गया था आज के लिए, एंड एक्सपायरी 2 दिन दूर है। उस हिसाब से अगर आप देखेंगे तो प्रीमियम ने यहीं पे कंसोलिडेट किया है, राइट। अब यहाँ से इंटरेस्टिंग क्या होता है, अगर मार्केट गैप डाउन खुलता है कल, हो सकता है मार्केट एक बार के लिए जाए यहाँ पर 260 पर और वहां से गिर जाए, तो मुझे पर्सनली ब्रेकआउट पे ये प्रीमियम को ट्रेड नहीं करना। मेरा प्रेफरेंस है 124 के आसपास सेटल हो, एक वीक बनाए 106 110, एंड फिर वहां से मैं पी ट्रेड लूँ फॉर दिस प्रीमियम टू गो टू 165 एंड 192। अगेन मेरा थिंकिंग सिंपल है यहाँ पे, बहुत लंबी ट्रेड्स नहीं मिलेगी कल के लिए, छोटी छोटी ट्रेड्स मिलेगी। आप 20 30 40 पॉइंट्स बनाएं, 20 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस रखें, एंड अगर दो स्टॉप लॉस हिट होते हैं कल, मार्केट से निकल जाइए। कल रिवेंज ट्रेडिंग में अपना पैसा वापस बनाने न देखें। मुझे पर्सनली लग रहा है कल थोड़ा डिफिकल्ट डे होगा ट्रेडिंग के लिए, राइट। सामने अगर आप निफ्टी देखेंगे, निफ्टी एक क्रूशियल जोन पे, पर्सनली मुझे लगता है निफ्टी अगर 165 के ऊपर, अगर मॉर्निंग गैप अप नहीं होता है, अगर फ्लैट खुलता है, ये प्रीमियम थोड़ा डीके करे, मान लो 135 पे खुले, 132 पे खुले, और फर्स्ट कैंडल अगर ये बनाए एंड 15 मिनट्स में ये 152 से 156 एक रिवर्सल कैंडल बना के उसके ऊपर क्लोज करे, आपको यहाँ पे एक ट्रेड मिल सकता है अच्छा। अगेन द आइडिया इज ये ऊपर जाके फिर नीचे आएगा, 151 के आसपास आप बाय करें फॉर द टारगेट्स ऑफ 202 टू 230। अगेन लॉन्ग साइड में, क्योंकि हम काउंटर लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चर बुलिश है, पर ये सब स्ट्रक्चर जो बन रहा है लास्ट 3 दिनों से वो बेरिश होते जा रहा है। हम वेट एंड वॉच करें कल के लिए, अगर कॉल लॉन्ग साइड पे जाना है बहुत ही कम क्वांटिटी रखें। कल मेरा मानना है दोनों साइड अगर आप क्वांटिटी कम रखेंगे बेनिफिशियल होगा आपके लिए। लॉसेस कैप हो जाएंगे, प्रॉफिट भले ही कैप हो कोई दिक्कत नहीं, कैपिटल होगा आपके पास तो आप फिर से ट्रेड कर पाएंगे, ठीक है। गिवन निफ्टी का स्ट्रक्चर बहुत ही क्लियर नहीं है, हम बैंक निफ्टी क्विकली देख लेते हैं, बैंक निफ्टी में कोई ट्रेड है क्या। एक वीक के लिए मैं बैंक निफ्टी देखना पसंद करूंगा, बिकॉज बैंक निफ्टी एक स्ट्रक्चर वाइज बेटर लग रहा है। दूसरा, अब मंथली एक्सपायरी बैंक निफ्टी की नजदीक आ रही है, नेक्स्ट वेनसडे, आई थिंक ये वेनसडे 13th है, सो 28 27, राइट, हाँ। आई थिंक अब 14 दिन में बैंक निफ्टी की भी एक्सपायरी आएगी। बैंक निफ्टी का अगर आप देखेंगे, उस दिन का जो लो था 52,425 है, ये अभी भी बहुत दूर है। पर्सनली मुझे लग रहा है बैंक निफ्टी इस एरिया में एक पॉज लेके मूव करेगा अपसाइड। ये इंटरेस्टिंग एरिया है, बिकॉज एक तो राउंड स्ट्राइक के पास है 52,550 560, यहाँ से ये एक हेल्दी पुल बैक दे सकता है फॉर 700 टू 800 पॉइंट्स। इंट्राडे में शायद ना दे,
1 या 2 दिन आपको वेट करना पड़ेगा ये पोजीशन को लेके जाके, तो क्वांटिटी कम रखें। अगर फ्यूचर्स में ट्रेड कर रहे हैं, स्पॉट जैसे ये लेवल हिट करता है आप इसके नीचे स्टॉप लॉस डालें और होल्ड करें। बहुत ही छोटा स्टॉप लॉस है, बिकॉज फ्यूचर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से कंसिडर करें तो 200 पॉइंट, 220 पॉइंट का है, 3 साढ़े 3 हज़ार का रिस्क है इन टर्म्स ऑफ रुपीज। 53,400 इसका टारगेट है स्पॉट के बेसिस पे। सो बैंक निफ्टी इंटरेस्टिंग है, मैं देखूंगा अगर बैंक निफ्टी के कोई ट्रेड जनरेट होते हैं तो। चार्ट को देख के लग रहा है बैंक निफ्टी एक हॉल्ट ले सकता है, बुलिश है बैंक निफ्टी एज एन इंडेक्स एज कम्पेयर टू दी अदर कंपोनेंट्स ऑफ निफ्टी। निफ्टी के दो कंपोनेंट्स बहुत ही स्ट्रांग है, आईटी एंड बैंकिंग। खैर, प्रॉफिट बुकिंग आई है, बट अगर आप यहाँ पे देखेंगे बैंकिंग में भी कोई बहुत तगड़ी प्रॉफिट बुकिंग नहीं आई थी। कल तो इसने एक्चुअली एक प्रॉपर वी जैसा बनाया था, आज इसने हल्की सी प्रॉफिट बुकिंग दी है। गिवन ये इंडेक्स दूर है 500-600 पॉइंट के मूवमेंट में, आपको प्रीमियम का मूव ज्यादा कैप्चर करने नहीं मिला होगा, एंड प्रीमियम्स एक्सपेंसिव है। राइट, सो बैंक निफ्टी पर्सनली मुझे लग रहा है 52,500 से 53,000 एक मूव दे सकता है कल। अगर रिवर्सल आए तो आई थिंक बिटवीन निफ्टी एंड बैंक निफ्टी प्रेफर करें। एक दो लॉट से ही खेलें ताकि आपका लॉस भी लिमिट हो जाए। आई थिंक आज के लिए स्टॉक्स नहीं डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, ट्रेडिंग कल संभाल के करिए। अगेन वीडियो देखते रहिए, सब्सक्राइब करिए। लिंक, हम टेलीग्राम चैनल का भी लिंक दे देंगे। गोल्ड के ट्रेड्स हम डालते हैं, आज का परफॉर्मेंस। पहला वाला ट्रेड स्टॉप लॉस लगा, दूसरा वाला ट्रेड 1:2 ऑलमोस्ट दे गया। सो नेट नेट वी आर इन प्रॉफिट इन गोल्ड। निफ्टी, वी डिड वेल। वीडियो जिसने देखा होगा उसने पैसा बना लिया होगा। पर्सनली हमने दो ट्रेड्स लिए थे, एक में छोटा स्टॉप लॉस हिट हुआ गया डायरेक्शन में, एंड पहले वाले ट्रेड में ठीक ठाक प्रॉफिट बन गया। सो फ्रेंड्स, आप अगर आपको किसी को भी ज्वाइन करना है हमारे चैनल में, डू रीच आउट टू अस डायरेक्टली। विल लेट यू नो व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ ज्वाइनिंग अस। सो चलते हैं, देखते हैं कल ट्रेडिंग कैसा रहता है। थैंक यू फ्रेंड्स।